Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So in this video, we are going to solve a mock test for the general knowledge for your upcoming CUET exam. And this test is useful even for the other university exam like if we talk about the IP University. ये सिचुएशन जो टाइम है ये थोड़ा पैनिक वाला टाइम है बिकॉज आपकी सिटी इंटीमेशन आ चुकी है एग्जाम डेट्स आर आउट सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सर्टेन प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर द जीके जीएस पोर्शन ऑफ योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चंस देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेशन कंडक्टेड फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन. तो इंडिया को जो यूक्रेन से इंडियंस को लेके आए थे हम लोग प्रोटेक्ट करके, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन. लास्ट ईयर के आपके जो CUET क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वाज देयर. ये क्वेश्चन वहाँ पे था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये. तो दैट वाज ऑपरेशन गंगा. द आंसर इज ऑपरेशन गंगा. ऑपरेशन इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन फ्रॉम अफगानिस्तान अगर हमें ऑप्शन दे दे, तो इफ़ यू हैव अफगानिस्तान ऑप्शन देन आंसर हो जाएगा, प्लीज टेक कॉपी पेन एंड राइट इट डाउन, कुछ पॉइंट्स लिख के चलेंगे. तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति. क्लियर, ऑपरेशन देवी शक्ति हो जाएगा. तो ऑपरेशन देवी शक्ति फ्रॉम अफगानिस्तान याद रखना है. और यूक्रेन से क्या है, ऑपरेशन गंगा. देन वी हैव द आर्टिकल रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. अब आपको अभी के लिए सिर्फ इतना जानना है, डिटेल में हम इस पर नहीं जाएंगे कि इम्पीचमेंट मतलब होता है कि आप प्रेसिडेंट को रिमूव कर रहे हो. प्रेसिडेंट को हम रिमूव इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट लाइक दैट पर्सन या वो हमारी पार्टी के नहीं है. रिमूव करने का रीज़न हो सकता है दैट कुछ मिसकंडक्ट हुआ है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट परफॉर्म करा है उन्होंने. तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन रेज कर सकते हैं. तो ये इम्पीचमेंट के रिगार्डिंग बात कौन से आर्टिकल में लिखी है. सो दिस इज आर्टिकल 61. नेक्स्ट इज द मैचिंग रिगार्डिंग द नेम ऑफ सर्टेन पर्सन. एंड इससे बहुत डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है. एंड लास्ट ईयर CUET में बहुत से क्वेश्चन मैचिंग के रिगार्डिंग थे, तो कुछ चीज़ें हमें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है. तो एक बार मैं डायरेक्ट आंसर पे बात करूंगी. यहाँ ऑप्शन आप लोग डायरेक्टली देख के खुद बताएंगे मुझे. थर्ड में देखिए, रेलवे मिनिस्टर जो है वो कौन है. रेलवे मिनिस्टर इज अश्विनी वैष्णव. करंट रेलवे मिनिस्टर इज अश्विनी वैष्णव. एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो हमारे कौन है, वो है धर्मेंद्र प्रधान. सेबी के चेयरमैन कौन है, मदाबी पुरी है सेबी की चेयरमैन. एंड राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, राज्यसभा के चेयरमैन जो भी होते हैं वो हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, जगदीप धनखड़. यानी कि कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट इस समय पे कौन है, जगदीप धनखड़. देखिए, राज्यसभा में जो पर्सन लीड करते हैं उनको चेयरमैन कहते हैं, और लोकसभा में जो पर्सन लीड करते हैं उन्हें स्पीकर बोलते हैं. तो हमारे करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है इस टाइम पे, दैट इज ओम बिरला. क्लियर, ओम बिरला इज द करंट लोकसभा स्पीकर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI. देखिए, RBI बनाया गया था इन द ईयर 1934. तब RBI एक प्राइवेट बैंक था और तब हमारी कंट्री आज़ाद भी नहीं थी. तो उस टाइम पे जो इसके गवर्नर बने थे वो इंडियन नहीं थे. एंड द नेम ऑफ दैट गवर्नर वाज सर ऑल्सबॉर्न स्मिथ. लेकिन यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे. तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो RBI के बने वो बने थे CD देशमुख. एंड आई होप आप लोगों को पता होगा कि करंट RBI गवर्नर कौन है. द नेम इज शक्तिकांत दास. नेक्स्ट मूव करते हैं. हेड ऑफ द स्टेट कौन है कंट्री के. तो कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट किसको बोलते हैं हम, प्रेसिडेंट. देखिए, एक होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, एक होती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर. एंड हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट. ये पॉइंट्स आप लोग अपने पास लिख के चलिए. आई विल शेयर द PDF. मैं PDF आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जिनके पास भी अवेलेबल नहीं है. मोहिनीअट्टम इज अ डांस फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ. मोहिनीअट्टम किस स्टेट का डांस फॉर्म है, तो इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ केरला. क्लियर, इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ केरला, ये याद रखना है. भरतनाट्यम इज अ डांस फॉर्म ऑफ, अब कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है. भरतनाट्यम इज अ डांस फॉर्म ऑफ, इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु. कुछ चीज़ों को आपको याद रख के चलना है. कथक एंड कथकली दो डांस फॉर्म है. तो आप लोग मुझे बताएंगे कि कथक कहाँ से एसोसिएटेड है, कमेंट में किस स्टेट से, एंड कथकली किस स्टेट से एसोसिएटेड है. बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि ये किस किस स्टेट से ट्रांसफॉर्म रिलेट करते हैं. नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. देन द आंसर, डायरेक्ट आंसर पे बात करते हैं, इज वीनस. अगर हॉटेस्ट प्लैनेट की जगह पूछे ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ, अर्थ का ट्विन प्लैनेट कौन सा है, देन ऑल्सो द आंसर इज वीनस. ट्विन प्लैनेट अर्थ का है वीनस. सो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. थोड़ा फास्ट ट्रैक में रिवाइज करेंगे, टाइम इतना नहीं है एग्जाम में. बहुत डिटेल में, वैसे भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, डिटेल में बात करनी नहीं है. तो यहाँ पे देखिए, पावर, द आंसर इज पावर. अब डायरेक्ट आप पता लगा लेंगे. ए का अगर हमारे पास 2 है ऑप्शन,
जस्ट वेट, ए का इफ 2 है तो ए का 2 हमारे पास ए ऑप्शन में है एंड डी ऑप्शन में है। चलिए अब ए के 2 से काम तो नहीं चला, तो यहाँ पे डी का आंसर है सी, रेडियो एक्टिविटी का है बैक्टेरियल। तो ये भी यार 2 जगह ऑप्शन अब फिर फंस गए। अब हमें या तो हमें आप सेकेंड या थर्ड में से कोई एक पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे बी की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड एनर्जी की है किलोवाट पर आवर। ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में सीयूईटी में ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रेजेंट था। तो प्लीज़ एसआई यूनिट के टॉपिक को भी आपको ढंग से करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बॉडी बनाई गई थी टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, 2 साल 11 महीने आपके 17 to 18 डेज लगाए एंड 26 जनवरी नवंबर में रेडी हो गया था। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्समेंट में आके लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस हो गया। तो उस असेंबली, उसके बाद वो असेंबली खत्म, फिर तो बाद में लोकसभा राज्यसभा क्रिएट हो गई। तो उस असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे। तो उस असेंबली में 2 प्रेसिडेंट रहे। देखिए, एक थे टेम्परेरी जो एक ही सेशन के लिए बनाए गए थे, दैट वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर अगली मीटिंग में वोटिंग से इलेक्शन के थ्रू एक प्रेसिडेंट बना दिए गए जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जाके हमारी कंट्री के भी क्या बने, प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट इज इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन प्रेजेंट। ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ओजोन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। याद रखना है, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर का सीक्वेंस लास्ट ईयर आया था, तो आप लोग प्लीज याद कर लेना ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर वाला जो ये पूरा सीक्वेंस है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर टॉपिक को, कि क्या लेयर है, सीक्वेंस पे लगाने के लिए लास्ट ईयर सीयूईटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। सो दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इज आर्यभट्टा। स्पुतनिक इज अ सैटेलाइट ऑफ यूएसएसआर। जो पहली सैटेलाइट फर्स्ट टू गो ऑन स्पेस वाज यूएसएसआर, देन यूएसए था। एंड अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वाज इंडियाज फर्स्ट मैन मिशन टू मून। इंडिया का फर्स्ट मैन मिशन, मतलब पीपल विल गो टू द मून, तो ये मैन मिशन होने वाला है गगनयान। इससे पहले 3 कंट्री ये मिशन मतलब इस तरीके का मैन मिशन कर चुकी हैं। फर्स्ट यूएसएसआर, देन यूएसए, देन चाइना। नाउ इंडिया विल बिकम द 4th नेशन। अभी गगनयान लॉन्च नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर तक अभी डेट है, कोविड की वजह से यहाँ डिले हो गया था। तो अभी 24 तक पॉसिबिलिटी है गगनयान मिशन के लॉन्च होने की। तो इसके बाद इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री टू बी मतलब टू लॉन्च अ मैन मिशन ऑन द स्पेस। क्लियर। देन वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन ट्राई करते हैं अभी कर ले इस वीडियो में। छोटी छोटी वीडियो बना के आपका सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इसमें कुछ 60+ क्वेश्चन हैं। एंड इफ यू गाइज लाइक इट एंड इफ यू वांट मी टू डिस्कस मोर क्वेश्चन, आपके एग्जाम से पहले यू वांट मी टू कवर मोर एंड मोर टॉपिक्स, देन यू कैन ऑल्सो कमेंट, आई विल ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो। अब बात करते हैं 10 रुपी, 50 रुपी, 200 रुपी एंड 2000 रुपी की। तो 10 रुपी नोट में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो काफ़ी यूनिवर्सिटी में लाइक आपका सिम्बॉयसिस के एग्जाम में आई थिंक 2000 के नोट में क्या प्रेजेंट है वो आया था। तो 10 रुपी नोट में वी हैव कोणार्क सन टेम्पल। एंड कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है, उड़ीसा। उड़ीसा में। एंड उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। लिंक करके कुछ कुछ चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इस सब्जेक्ट की कोई गारंटी, कोई एश्योरेंस नहीं है। वी कांट क्लेम, मतलब हम नहीं गेस कर सकते कि एग्जाम में क्या आ जाएगा। 50 रुपी नोट पे क्या प्रेजेंट है। अच्छा, 20 पे क्या है, साथ साथ मैं सारे बता देती हूँ। 20 पे है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स कहाँ पे है, एलोरा केव्स महाराष्ट्र में है। 50 रुपी नोट में है स्टोन चैरेट। स्टोन चैरेट ये दिस सी पार्ट, स्टोन चैरेट कहाँ पे है, इट इज़ इन हम्पी। स्टोन चैरेट है हम्पी में। 200 रुपी की नोट में है सांची स्तूपा। 100 के नोट में क्या है, 100 के नोट में है रानी की वाव। रानी की वाव इज अ मॉन्यूमेंट। रानी की वाव ये एक मॉन्यूमेंट है गुजरात में। 11th सेंचुरी में रानी पद्मिनी उदयमती हुआ करती थी जिन्होंने ये बनवाया था। तो दैट इज रानी की वाव। ये 100 रुपी नोट पे है। क्लियर। 200 रुपी नोट पे क्या है, सांची स्तूपा, दैट इज इन एमपी। 500 रुपी नोट पे क्या है, 500 रुपी नोट पे हमारे है रेड फोर्ट, दैट इज इन दिल्ली। 1000 का कोई नोट नहीं है, 2000 का नोट है जिसमें क्या बना हुआ है, मंगलयान बना हुआ है। तो ये जो 2000 का नोट है, मंगलयान मिशन की बात हो रही है। मंगलयान लॉन्च कब किया गया था, मंगलयान लॉन्च किया गया था 2013 में। मंगलयान हमने कब लॉन्च करा था, 2013 में। चंद्रयान 1 कब लॉन्च करा था, 2008 में। चंद्रयान 2 कब लॉन्च करा था, 2019 में। ये थोड़ा सा याद रख लेनी है चीज़ें। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और आप लोग साथ साथ लिख के चल रहे हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, क्वेश्चन नंबर 14। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ डिस्कस करने को नहीं है। बुल आई एक टर्म है, वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, बिकॉज सम टाइम ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। सो बुल आई इज रिलेटेड टू बॉक्सिंग। मान के चलना है कि हमने बॉक्सिंग में पंच मारा और आंख फूट गई, तो आंख फूट गई तो बुल की आंख फूटी है, तो दैट आई इज बुल आई इज बॉक्सिंग।
हुक पास इज अ टर्म, किससे रिलेटेड है? हुक पास ये जो टर्म है ये रिलेटेड है हमारा बास्केटबॉल से, याद रखना है किससे रिलेटेड है? बास्केटबॉल से। सो देख लेते हैं, 20 क्वेश्चन तक डिस्कस करते हैं, बाकी आगे पेपर है इसका सेकंड पार्ट में और भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं दियोदर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू, यहाँ पे हम बात करेंगे ये ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? दिस ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट। व्हाइटमैन कप किससे एसोसिएटेड है? दिस इज एसोसिएटेड टू टेनिस। हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? देखिए इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है इसे अडॉप्ट कब करा था हमने? आप नेशनल फ्लैग को आपने अडॉप्ट करा था 22 जुलाई 1947, मतलब आप 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए हैं और उससे ही मंथ पहले आपने अपने फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया है। फ्लैग को 22 जुलाई को अडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग यानी कि जनगणमन एंड आपका नेशनल सॉन्ग दैट इज वंदे मातरम, इनको आपने अडॉप्ट करा 24 जनवरी, जस्ट गिव मी सम टाइम, इनको आपने अडॉप्ट करा 24 जनवरी 1950 को। मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट में कब आया था? 26 जनवरी को। अ डे बिफोर दैट 24 जनवरी को आपने अपना एंथम एंड सॉन्ग अडॉप्ट कर लिया। आपको पता होगा हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है एंड एंथम क्या है? नेशनल एंथम इज जनगणमन, जो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, एंड देयर इज अ वेरी फेमस बुक ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जिनमें उनकी सारी पोइट्री वगैरह प्रेजेंट है, दैट वाज गीतांजलि। एंड लास्ट ईयर आईपी के एग्जाम का एक क्वेश्चन था कि रविंद्रनाथ टैगोर का पेन नेम क्या था? व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर? पेन नेम मतलब ये नहीं कि वो रेनॉल्ड्स और किसके पेन से लिखते हैं, पेन नेम इज वो राइटिंग किस नाम से करते हैं, मतलब ही इज राइटर, पोएट, ऑथर है वो एक, तो वो किस नाम से अपनी राइटिंग वर्क करते हैं? तो द पेन नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इज गुरुदेव। इट इज गुरुदेव। क्लियर, याद रखना है आपको, द पेन नेम इज गुरुदेव। नाउ क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। हमने उससे रिलेटेड कुछ 3 4 5 पॉइंट और रिवाइज करे दैट कैन कम इन द एग्जामिनेशन और जो आए भी हुए हैं एग्जामिनेशन में। तो द नेम ऑफ द पर्सन इज पिंगाली वेंकैया, इट इज ए, पिंगाली वेंकैया। फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर आप किसे बोलते हो? पनिनी को बोलते हैं हम लोग। गदर पार्टी किसने फॉर्म करी? गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय लाला हरदयाल। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी फॉर्म करी थी लाला हरदयाल ने। इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। एंड इफ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस ऑफ द टॉपिक लाइक डिफरेंट मतलब इस चीज़ के फादर कौन है, ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, दिस एंड दैट, प्लस इफ यू वांट मी टू कवर सर्टेन अवार्ड्स लाइक ऑस्कर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, फीफा, आईफा, बाफ्टा अवार्ड्स, then you can also mention it in the comment box. We'll try to make maximum videos and try to cover these topic before your exam so that last moment पे रिवीजन करके आप इन सब टॉपिक को माइंड में रख सके। एंड पॉसिबिलिटी रही और किस्मत ने साथ दिया तो क्या पता ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें मिल जाए। So that's all for this video. Thank you for watching.